खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में खैर मकदम आपका। ताहिर से मिल रहे हैं हम। सोचा एक आध सीरीज खत्म हो जाए, कुछ करने को हो, कुछ कहने को हो सिवाय आईपीएल के। और वहां एफए कप फाइनल दौर में पहुंच गया, चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल होने वाले हैं, तो सब कुछ इकट्ठे बात हो, कुछ बात तो करने को। आगाज करते हैं चैंपियंस लीग से। सेमीफाइनल लाइनअप तय हो गई है। दो इटालियन साइड है सेमीफाइनल में, एक एसी मिलान 6 मरतबा का चैंपियन, एक इंटर मिलान। और यह तय है कि एक इटालियन टीम फाइनल में होगी। आप कहेंगे मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, नहीं, इन दो का सेमीफाइनल है। और जो इनका पहला सेमीफाइनल है वो एसी मिलान के मैदान में 11 तारीख को, फिर इनका रिटर्न जो है वो 17 को है इंटर के मैदान में। तो एक टीम तो तय है इटली की होगी, और बड़े अरसे के बाद इटली की टीमें दो हैं जो सेमीफाइनल में पहुंची हैं। दूसरी जानब 14 मरतबा की चैंपियन रियल मैड्रिड, जो साल कुछ करें साल में न करें, उनको चैंपियंस लीग जीतनी आती है, उनको बड़े इवेंट जीतने आते हैं। वो भिड़ेंगे 10 मई को अपने ही मैदान में उस टीम के साथ जो उनको रोक सकती है और जो पोटेंशियल चैंपियन हो सकती है चैंपियंस लीग की पहली मरतबा, मैनचेस्टर सिटी। सिटी रिजाउंडिंग फॉर्म में है। और बात करूंगा इनकी जब एफए कप की बात होगी, लेकिन ये 10 को खेलेंगे और इनका रिटर्न मैच जो है वो 18 को होगा, और उस वक्त वो सिटी के मैदान में होगा। और अब बात एफए कप की। एफए कप की बात से पहले टोपी सीधी करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि एफए कप के फाइनल में एक ही इलाके की दो टीमें, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, बिग ब्रदर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि वो बहुत मरतबा जीत चुके हैं बहुत चीजें। सिटी के पिछले 10 साल अच्छे रहे हैं, लेकिन इस वक्त सिटी टॉप फॉर्म में है। शेफील्ड यूनाइटेड को उन्हें हराया सेमीफाइनल में, माहरेज ने हैट्रिक बनाई, और बहुत मुश्किल हुई सेमीफाइनल जीतने में यूनाइटेड को। 0-0 तक चलते रहे बहुत देर तक, एक्स्ट्रा टाइम में, फिर 7-6 से उन्हें पेनल्टीज में मैच जीता एफए कप का सेमीफाइनल। और सिटी इस वक्त इन लाइन है कि वो एफए कप जीते। अगर वेडनेसडे को उन्हें आर्सेनल को हरा दिया तो ईपीएल जीतने का चांस बहुत बढ़ गया उनका, और चैंपियंस लीग जीते। ये ट्रेबल जो है ये यूनाइटेड ने किया है 1999 में। सिटी इसी तरफ गामजन है। 2 साल पहले लिवरपूल इस तरफ गामजन था, नहीं कर पाया। जहां 11 जून को अतातुर्क स्टेडियम टर्की में खेला जाएगा चैंपियंस लीग का फाइनल, वहां 3 जून को वेम्बले में, इंग्लैंड में, लंदन में फाइनल खेला जाएगा एफए कप का। एफए कप दुनिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इसके बाद का जो ओल्डेस्ट टूर्नामेंट था वो ड्यूरैंड था, जो इंडिया में खेला जाता था, जिसको आईएसएल और बाकी चीजें लाके अब बंद ही कर दिया गया। वो नहीं होता है ड्यूरैंड। जाते जाते ये भी कहते हैं फुटबॉल के हवाले से कि बार्सिलोना बड़ा सीरियस हो गया मेसी की जानिब। वो चाहते हैं मेसी आ जाए बार्सिलोना में, और यूनाइटेड चाहता है हैरी केन आ जाए उनके पास टॉटनहम से, क्योंकि अब सीरियस डिक्लाइन हो रहा है टॉटनहम का। और हैरी केन बहुत जबरदस्त स्कोरर है, बहुत बड़े अनसंग हीरो हैं इंटरनेशनल फुटबॉल के। हर वर्ल्ड कप में, हर टूर्नामेंट में इंग्लैंड के लिए स्कोर करते हैं कैप्टन ने। बात कम होती है इनकी। यहां भी वही मामला है जो क्रिकेट में कुछ लोगों का मामला है। आपके मेल के जाने पाऊंगा। दानिश अफाकी कहते हैं कांग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड बी फॉर विनिंग लास्ट गेम, लेवलिंग सीरीज ट्रवल पिंडे। और चैपमैन की ने बड़ी तारीफ की है, कहा बहुत जबरदस्त बॉलिंग बैटिंग की है उनने, और एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप थी। सही है, पूरी लाइनअप थी तकरीबन पाकिस्तान की खेल रही तो उसमें। और कहते हैं अनऑर्थोडॉक्स जमान को ड्रॉप करके सही नहीं किया पाकिस्तान टीम ने। और ये कहते हैं आगे पाकिस्तान इस सीरीज से क्या लेगा। तो ये दानिश अफाकी की बात है। देखिए पाकिस्तान कुछ खास नहीं लेगा इस सीरीज से। शादाब की बॉलिंग नहीं चली, इमाद वसीम एक इनिंग के बगैर बैटिंग नहीं कर पाए, मस्ट आउटेड। फखर जमान आए और गए, सैम अयूब ने कुछ नहीं किया अगर आप देखेंगे। और हारिस को जो मौका मिला फेल हो गए। एहसानुल्लाह को बहुत देर से मौका मिला, पिछली सीरीज के टॉप विकेट टेकर थे, क्यों नहीं खिलाया गया किसी को नहीं पता है। नसीम शाह क्यों वापस आ गए जमान खान की जगह और उस वजह से मैच एक हारा, ये भी किसी को नहीं पता है। जो पाकिस्तान ने तीसरा मैच हारा, इस सीरीज का तीसरा चौथा वॉश आउट हुआ, उसमें इफ्तिखार 8 नंबर पे और फहीम अशरफ 9 नंबर पे बैटिंग करने आए। शाहीन आफरीदी भी उनसे पहले बैटिंग करने आए। ये क्या वजह थी, ये भी बात समझ नहीं आई। अ टीम इन कंफ्यूज स्टेट विद 1 डायरेक्टर सिटिंग आउटसाइड, 1 मैनेजर, एंड लास्ट टाइम का मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर। तो फिर क्या हो रहा है, ये तो एक्सपेक्टेड ही था जो होगा। टेक अवे हारिस रऊफ की बॉलिंग है इस सीरीज में। बाबर की एक सेंचुरी है, बहुत अच्छा खेला उनने। रिजवान की बैटिंग है, लेकिन एंड पे रिजवान को तो
स्कोर अपलिफ्ट करना था लास्ट मैच में, वो नहीं कर पाए। ठीक है, 62 बॉलों में 98 रन कम नहीं होते हैं, लेकिन जो सेटबैक उनको मिला साइम अयूब और हारिस रऊफ के 0 का, और ये बहुत 0 है इस सीरीज में पाकिस्तान के, इकट्ठे बहुत विकेट गिरे हैं। उसके बाद उन्हें इनिंग संभाली तो दूसरों को चार्ज लेना था, सिर्फ इफ्तिखार ने थोड़ी देर लिया और इमाद वसीम ने लिया, कोशिश की, और रावलपिंडी में बहुत रन बनते हैं। 193 वहां बड़ा स्कोर नहीं है, वहां 250 भी पीएसएल में चेस हो गए। सो पाकिस्तान डजंट टेक मच। और जहां अपने बी टीम का अब ए बी सी टीम कोई नहीं होती है, क्योंकि सर्किट में T20 में हर इंटरनेशनल टीम में इतने खिलाड़ी हैं कि कुछ को ड्रॉप करके भी खेलें तो टीम ठीक रहती है। ऐसी बात नहीं है। इंडिया क्या करता है, टॉप प्लेयर्स को ड्रॉप करके बाहर भेजता है, फिर थोड़ी ना कहते हैं बी टीम गई है, शिखर धवन लीड करते हैं, कोई और लीड करता है, नहीं। अब T20 क्रिकेट ऐसे ही खेली जाती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लीग है। अब इंटरनेशनल जो बायलैटरल टूर्नामेंट सीरीज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ T20 के टूर्नामेंट और लीग्स इंपॉर्टेंट है, ये साफ जाहिर है। चैपमैन ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है पूरी मैच सीरीज में, और अगर आप देखेंगे आखिरी मैच में जो उन्हें धुना है, वो बेमिसाल बैटिंग की है उन्होंने, और कुछ बड़े अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स हैं लास्ट मैच के। 73 पे 4 है न्यूजीलैंड 9.5 ओवर में, और मैच कब जीतते हैं वो 19.2 ओवर में, यानी 121 रन वो कितनी देर में बनाते हैं, 9.3 ओवर्स में, रिजाउंडिंग विन। और मैंने वैसे ही कहा पाकिस्तानी स्पिनर बिल्कुल नहीं चले सीरीज में। शादाब ने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की, शाहीन अफरीदी ने खास बॉलिंग नहीं की इस सीरीज में, जमान ने 2 मैचों में की थी बीच में जब खेला। और देखिए कमाल क्या है, पाकिस्तान 2-0 सीरीज जीत रहा है तो मिकी आर्थर पाकिस्तान लैंड कर जाते हैं, हाईली टेम्परामेंटल पर्सन, और उसके बाद दोनों मैच पाकिस्तान हारता है। इंपैक्ट जबरदस्त है उनका, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे जावेद रसूल खान का मेल, इज अर्जुन तेंदुलकर्स प्लेस जस्टिफाइड इन मुंबई इंडियंस टीम और इज इट बिकॉज he carries a lot of clout? What do you see? I don't think he is there because of clout. फिर लास्ट ईयर भी टीम में थे, खेला होता, ऐसी बात नहीं है। उन्हें थोड़ी ठीक ही बॉलिंग की है, अब वो बहुत बड़े नाम के नीचे दबे हैं, लेकिन इन्हें अच्छा किया है, इन्हें बैटिंग नहीं की है, अपनी प्रेफरेंस नहीं बनाई है, फिर तो ये कभी निकल ही नहीं पाते उससे, बॉलिंग रखी है। इनसे ऑर्डिनरी बॉलर खेल रहे हैं टीमों में, फास्ट बॉलर, बेहद ऑर्डिनरी लोकल फास्ट बॉलर्स। फर्न भी, लॉट ऑफ डेडवुड, इस आईपीएल की खास बात है, डेडवुड रिटेन हो रहा है और खेल रहा है। सो ही हैज फाउंड अ प्लेस इन द टीम एंड बिकॉज ऑफ फादर वी शुड नॉट से दीज थिंग्स अबाउट हिम, क्योंकि अगर कोई और प्लेयर ऐसी बॉलिंग करता कहते हैं नया है, ठीक है, लेकिन इनके इर्द गिर्द और है तो प्रेशर में। दारू पुरवारा चाड़ा से ये कहते हैं बहुत से आईपीएल प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस डिजास्ट्रस रही है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो टीम की है उससे इफेक्ट होती है। रसल का नाम लिखा है, पृथ्वी शाह का, दिनेश कार्तिक का, प्रयान रियाग का, अब्दुल समद का, रायडू का, त्रिपाठी का, रोहित शर्मा का भी कोई खास स्कोर नहीं है ये कह रहे हैं, और केएल राहुल का और हार्दिक पांड्या का। राहुल ने स्कोर तो किया है लेकिन रफ्तार स्कोर करने की कम है, और टेम्पो गेम का कभी नहीं बदला, उसकी वजह से वो मैच हारे हैं। आप सही कह रहे हैं, पूरन ने क्या किया, हटमायर ने एक इनिंग खेली, इतने बड़े यहाँ लोकल खिलाड़ी हैं, उनने क्या किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, आईपीएल इज कैरिंग लॉट ऑफ पीपल ऑन रेपुटेशन ऑफ पास्ट भी वेरी लॉन्ग बैक, नारायण भी उसी में एक शामिल, लेकिन आईपीएल का मामला रहा है ये। आप इसमें अननोन फास्ट बॉलर देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के और कुछ साउथ अफ्रीका के, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका का प्लेयर नहीं लेना है, जिम्बाब्वे का प्लेयर नहीं लेना है, अच्छा भी हो। और सिकंदर रजा को 50 लाख में आप लेते हैं और एक मैच में 50 बनाते हैं, दूसरे में बाहर बैठते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं। सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स गोइंग एट द सेम टाइम इन आईपीएल लाइक मेनी अदर लीग्स, मगर यहाँ कुछ ज्यादा प्रेशर होता है। आगे डारूफ कहते हैं कि बड़ी बात होती है बाबर आजम की कैप्टनशिप के बारे में, इशू करते हैं मीडिया में लोग, पुराने क्रिकेटर्स उनके स्ट्राइक रेट के बारे में, वो ये कहते हैं ही इज गोइंग टू हैव वन मोस्ट मैचेस एज कैप्टन, मोस्ट फोर्स एज कैप्टन। और ये मैं एक और चीज भी आपको बता दूं कि वो आगे वनडे में भी हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, फास्टेस्ट 5000 का या 6000 का, कुछ ऐसा ही है। तो और पिछले दिनों सेंचुरी बनाई तो 174.9 या उनका स्ट्राइक रेट कम नहीं है किसी सूरत में। लेकिन अब एक ही आदमी नहीं ना टीम चलाएगा, जो मैच जीतेंगे उन्हीं को कुछ करना, नहीं तो नहीं जीतेंगे, ये लोग नहीं सोचते हैं। और कुछ लोग हैं वो ऐसा उनका मामला है, जैसे कुछ इंडियन प्लेयर उनके साथ रहा है, कुछ लोगों का बाहर जो है कि वो कुछ भी करें उनको क्रिटिसाइज करते हैं, वैसे इनका भी हाल है।
और ये कहते हैं लाहौर कलंदर का अटैक खिला दिया, तो बुरा क्या है इसमें? शाहीन आफरीदी, हारिस और जमान को खिलाया। अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं तो गलत क्या है इसमें, मुझे बताइए ना। और एक ही बॉलिंग में ब्राइट स्पॉट रहा पूरी सीरीज में हारिस रऊफ पाकिस्तान के लिए, नथिंग एल्स। आगे मीर अफजल कहते हैं कि वो आगे इन्हें पहले लिखा था, मेल किया था कि क्या न्यूजीलैंड की टीम कम बैक कर सकती है। मैंने कहा था जब 95 पे आउट हुए कि अभी भी हो सकता है कुछ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि T20 में कुछ भी हो जाता है। और आप बहुत जबरदस्त खेलते, 2 विकेट गिरे और सडनली रन रेट डाउन और आर भी आते हैं और कुछ नहीं हो रहा है। एक प्लेयर आता है, रन रेट अपलिफ्ट करता है, 1 ओवर में 23 रन, दूसरे में 15 और आप मैच जीत जाते हैं। तो ये ऐसी ही गेम है। और इनका आगे सवाल, आगे कहते हैं कि 1992 वर्ल्ड कप में मैल्कम मार्शल की परफॉर्मेंस पुअर रही। मुझे बात समझ नहीं आई, मैंने उनकी तारीफ की थी तो आपने लिखा 92 में पुअर रही। चलिए रही, इसका मतलब है उन्हें करियर में कुछ नहीं किया, यही पॉइंट आउट करना था ना आपको। ठीक है, जिन खिलाड़ियों ने 300 विकेट लिए हैं उनमें सबसे अच्छी एवरेज मार्शल की है। फिर उसके बाद आते हैं एम्ब्रोज, स्टेन, वकार और बाकी। स्ट्राइक रेट भी उनका टॉप 3 में टेस्ट मैचेस में। मोहम्मद रमजान और मुगलपुरा कुपवारा से कहते हैं कि आंद्रे रसल और नारायण कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यार उनको खिला रहा है। जेसन रॉय बाहर बैठे हैं और जेसन रॉय ने परसों या कल मैच खेला और नंबर 5 पे बैटिंग की। ओपनर ने 69 या कुछ रन फिर भी उन्हें स्कोर किए। ये बात तो बहुत है, बहुत टीमों में ऐसा है कि बहुत से फॉरेन प्लेयर खेल रहे हैं, क्यों पता नहीं, लेकिन जो अच्छा फॉरेन प्लेयर है उनकी टीम में वो बाहर बैठा है। तो ये मामला इसमें भी ऐसा ही है जो आप कह रहे हैं। हाजीबुग मागाम से मोहम्मद उवैस कि आईपीएल इतना पैसा बाहर है, एजुकेशन सिस्टम में जॉब्स नहीं है प्रोवाइड करते, और एड्स पे लाखों रुपए, प्लेयरों को करोड़ों रुपए पे, ये कहते हैं देश पर बुरे असरात पड़ते हैं। क्या बात मुझे समझ नहीं है आपकी। आईपीएल का काम एजुकेशन, जॉब्स देना, पढ़ाना, नलके लगाना, सड़कें बनाना नहीं है। आईपीएल भी हजारों लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है और हमको दिखता है प्लेयर को पैसे मिले, उसके बाहर जो काम कर रहे हैं उन्हें उनसे भी ज्यादा कमाया बहुतों ने, और प्लेयर ने तो बहुत मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है पैसा कमाने के लिए, और डेली उसका टेस्ट है। इंटरनेशनल स्पोर्ट बड़ा ही टफ प्रोफेशन है। आज कुछ नहीं तो कल बाहर। ये बाप फिल्म प्रोड्यूस करेगा और वो करेगा और फिर से लाएगा, वो फिल्म वाला मामला नहीं है। इट्स अ वेरी टफ प्रोफेशन। और अगर उसमें वो खेल रहे हैं, और सब तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और अगर पैसा भी कमा रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, नाम भी है, तो इशू क्या है? और उनके इर्द गिर्द थी उन प्लेयरों की वजह से वो ना हो तो वो बाहर वाले हजारों भी पैसा ना कमाए। सो मनी डिस्ट्रीब्यूशन एट लार्ज स्केल है आईपीएल में। Why paint a pessimistic picture about it? आईपीएल के लीडिंग रन स्कोरर, विकेट टेकर वगैरह की भी बात करेंगे, लेकिन पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब आते हैं। हमने ये आपको दिखाई थी तस्वीर, ये 2010 का आलमी कप है साउथ अफ्रीका में, और वैन पर्सी का अमेजिंग गोल है, लेकिन इसको बेस्ट गोल ऑफ द टूर्नामेंट नहीं दिया गया। मुझे लगता है ये पिछले इस सेंचुरी का तो बेस्ट गोल होगा तकरीबन, ये नहीं फर्स्ट नहीं तो 1, 2, 3 में। और इसमें ABCD था। बॉल कहां है? बॉल सी पे है। सही जवाब देने वाले सईद मंसूर तकिया खुराम लोलाब से, फारूक अब्दुल्ला पटिंगो अनंतनाग से, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शुपियन से, शबीर अहमद ऋषि लथपुरा पुलवामा से, मलिक सरफराज सोनियम पटन से, और वाजिद गुलजार भांडीपोरा से। में से एक विनर होगा। और नहीं, एक और है अभी, शौकत अली अवानगुंड पुलवामा, जिनने सी लिखा है, कुछ ने डी और बी लिखा है, वो तो सही नहीं है। और कुछ ने कैसर@hotmail.com पे जवाब दिया है, कुछ ने हमारे KKMS स्पोर्ट्स मैग जो ग्रुप है फेसबुक पे उसकी टाइमलाइन में लिखा है। विनर थोड़ी देर में बताएंगे। और इस वक्त बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसका हाल ही में 50वां बर्थडे था। उनके बारे में मैथ्यू हेडन ने कहा। मैथ्यू हेडन का कहना है, आई हैव सीन गॉड प्ले क्रिकेट, he bats at number 4 for India। समझ गए होंगे आप, सचिन रमेश तेंदुलकर, ऑल फॉर्मेट्स का ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन जो इंटरनेशनल क्रिकेट ने देखा है।
आपके अपने हो सकते हैं, मेरे हिसाब से टेस्ट में भी ग्रेटेस्ट बैट्समैन है। और आज कोहली वगैरह वो ये बातें हो रही हैं क्योंकि आपने ये कोहली का रन देखे हैं, आपने तेंदुलकर को नहीं देखा है पूरी तरह, जैसे हमने हाटन और हामंड और हॉब्स को नहीं देखा है, 3Ws को नहीं देखा है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर स्टैट्स भी देखें और उसके बाद सिचुएशन भी देखें और रिजल्ट भी देखें तो इनसे बेहतर खिलाड़ी नहीं मिलेगा आपको। और या मैं दो बातें करूंगा जो उनके बारे में कहा जाता है, वो मैच विनर नहीं थे, जब वो रन बनाते थे टीम नहीं जीतती थी। जब आप ये देखेंगे आप रियलाइज करेंगे कि आप कितने गलत थे, हैं, मेरे ख्याल में रहेंगे भी, क्योंकि आपने ठान ली है। लेट्स वॉच इट। देखिए, तेंदुलकर ने 51 सेंचुरियां बनाई टेस्ट क्रिकेट में, उनमें से 20 बनाई उन मैचों में जो इंडिया ने मैच जीते हैं, 20 उनमें बनाई जो ड्रॉ हुए, 11 ही ऐसे थे जिनमें हार गए। अब टेस्ट मैच तो ये नहीं है कि T20 या वनडे के वो चेज करने चाहिए थे हर दिन, उन्हीं की सेंचुरी से टोटल बड़ा हुआ तो इंडिया ने मैच जीता। तो आप मैच विनर नहीं कहेंगे क्या इनको? तेंदुलकर ने ओडीआई में 4900 बनाए, 49 में से 3300 उन्हें तब बनाए हैं जब इंडिया ने मैच जीता है। इस 33 में से 17 वो हैं जब इंडिया चेस कर रहा था, और इन 17 में से 14 मैच इंडिया ने जीते हैं तेंदुलकर की सेंचुरी की वजह से चेस करते हुए। अब आप बताएं ये शख्स मैच विनर है या नहीं है कि ये अपने लिए रन बनाता है? ये एक गलत सी स्पेकुलेशन है, एक फजूल सी बात है। अब मैं बताऊंगा आपको और चेजमैन की सेंचुरीज और परसेंटेज कुछ और उस दौर के बैट्समैन। चेजमैन की 17 सेंचुरियां 5250 है, वहीं द्रविड़ की 3, पॉन्टिंग की 8 और लारा की सिर्फ 9 सेंचुरियां है चेज में। लेकिन उनको चेजर मानते हैं, पॉन्टिंग और लारा को। इनमें से किसी ने भी 40-50 नहीं बनाए, जबकि 52 चेज में 15 तेंदुलकर के। ये वनडे की बात हो रही है। टूर्नामेंट फाइनल्स में इनके 600 है और प्लस 50 है। पॉन्टिंग के 200, 750, लारा का 100 और 250 है जिनल में, टूर्नामेंट के फाइनल में। चेज में नहीं, उनके फाइनल में। सेंचुरी और विन परसेंटेज अगर आप देखें इनकी वनडे क्रिकेट में तो 70+ है परसेंटेज, जो किसी और खिलाड़ी की नहीं है इनके दौर की। टेस्ट में यही परसेंटेज तकरीबन 39 के करीब है, जो लारा, पॉन्टिंग और द्रविड़ की इनसे बहुत कम है। तो एक लेवल लगा दिया जी, ये नहीं है कि ये जब खेलते हैं मैच नहीं जीतते हैं। अब देखिए, हर इनिंग में अगर इंडिया ने पहले वनडे खेला और पहले 300 रन बनाए और इनने उसमें 150 से 130 रन बनाए, फाइनली मैच तो इन्हीं की सेंचुरी की वजह से जीता ना। जरूरी नहीं हर बार चेज ही करके जीते हैं। मैच विनिंग का एक इंटरेस्टिंग वाक़ा मुझे याद आता है, हीरो कप का सेमीफाइनल। लास्ट ओवर में 6 रन बनाने हैं, इनको बॉल दिया जर ने, इन्हें 3 रन दिए और इंडिया मैच जीत गया। तो ये मैच विनर नहीं हुआ क्या? 351 रन चेज कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ हैदराबाद में, 175 नॉट आउट की तेंदुलकर के। फिर शारजा कप के क्वालिफाइंग मैच, इंडिया को टारगेट दिया, ओवर कम है वगैरह, रन बनाने हैं जीतने के लिए, तो 140+ की क्वालिफाई किया, फाइनल में एक और सेंचुरी। वीबी सीरीज, एक में 90, एक में सेंचुरी, इंडिया वीबी सीरीज जीत गया। तो ये बहुत फार फेस्ट है कहना है वो सेंचुरी बनाते थे या रन बनाते थे और इंडिया जीतता नहीं था, बिल्कुल जीतता था। ही वॉज अ रियल मैच विनर। तो ये बात हो रही थी तेंदुलकर की, क्योंकि he has reached that place which only number of people reach. इसलिए मैं कहता हूं तेंदुलकर के बारे में बात की जाए तो सोच समझ की जाए, हम हालात की आज के दौर की राह में पहना जाए। अब मैंने कहा था बात करेंगे कि आईपीएल में क्या है, कौन है। डुप्लेसी नंबर 1 रन गेटर है, 405 रन पे, 314 पे कॉनवे है, 306 पे वार्नर है, तीनों फॉरनर, और चौथे नंबर पे इंडियन है वो है कोहली 279, और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ 270 है। और रहाणे का स्ट्राइक रेट बेस्ट है। अब आप देख लें 5 इनिंगों में 209 रन और तकरीबन 199.05 रन का स्ट्राइक रेट है। उन्हें दिखा दिया है कि वो क्या कर सकते हैं। एक और वेटरन ने दिखा दिया, जहां डेडवुड बहुत सा है वहां मोहित शर्मा ने भी दिखा दिया वो क्या कर सकते हैं इंटेलिजेंस से। क्या मैच जिताया हमने पिछले दिन अपनी टीम,
बॉलिंग करके, और कैसे कंट्रोल में बॉलिंग कर रहे हैं। यहां धोनी की दाद देनी होगी, हाउ ही पिक्स अप प्लेयर्स। देश पांडे को खेल लिया है हमने। देखिए यहां देश पांडे की बात करें, कहां से ले आए वो उनको, 12 विकेट लिए हैं। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर्स में रशीद खान के साथ हुए हैं और चहल के साथ, अर्शदीप के 13 हैं, सिराज के 13 हैं। सिराज एवरेज के हिसाब से नंबर 1 है इस वक्त विकेट टेकर। और धोनी का ये सपोर्ट जो रहता है यंग प्लेयरों को, या टैलेंट ढूंढना या उसको प्रमोट करना, वो उसका फिर सपोर्ट करना, ये बहुत अच्छा है। और मस्ट आउटेड बहुत से खिलाड़ी जो हैं जो इंडियन टीम में होंगे, ये तय है, वो नहीं चल रहे हैं। सरफराज खान को 2 मैचों में विकेट कीपिंग कराई, फिर बैटिंग नहीं कर पाए, उसके बाद नहीं खिलाया। ईशान किशन नहीं चल रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं डबल सेंचुरी बनाई थी इसलिए वही खेलने चाहिए, संजू सैमसन नहीं खेलने चाहिए, उन्हें 2-3 50 बना लिए हैं इसमें, हरभजन और बाकी शरणदीप वगैरह खेल रहे हैं। तो वो जो है वो तो खेलेंगे। शिखर धवन ने स्कोर किया था जब उनने सोचा कि अब मैं बन जाऊंगा, वो क्या है सुपर सब नहीं, वो दूसरी चीज क्या है, इंपैक्ट प्लेयर, उसके बाद स्कोर करना बंद हो गए। रोहित शर्मा भी इंपैक्ट प्लेयर बन गए तो फिर इंपैक्ट नहीं हुआ उनका। शायद बहुत से खिलाड़ी हैं, खासकर इसमें फॉरनर ज्यादा हैं, जो अगली आईपीएल में नजर नहीं आएंगे। दे हैव बीन कैरीड फॉर टू लॉन्ग। आज के हफ्ते का क्विज आपके सामने, ये देखें आप। देखिए क्या है क्विज, क्या करना है आपने देख लिया। पिछले हफ्ते का क्विज की जाने बात है। वैन पर्सी की तस्वीर हेड कर रहे हैं, सी सही था। और यहां सईद मंसूर इस्लाम तकिया खुरामा लोलाब से हमारे पिछले हफ्ते के क्विज के विनर। सईद मंसूर, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके केएमएस क्विज के विनर हुए। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज शुरू होगी। अब वनडे में इमाम आते हैं, कुछ और खिलाड़ी आते हैं, और ऑफ लेट पाकिस्तान की वनडे टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है T20 से बायलैटरल सीरीज में, और लंबे स्कोर भी चेज हो रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन वहां स्पिन बॉलिंग बड़ी कारआमद साबित होती है, क्योंकि 50 ओवर होते हैं। वहां बहुत से 4 ओवर के बॉलर नहीं चल पाते हैं, या अगर उनको यूज किया जाए 2-2, 3-3 ओवर की स्पेल में तो शायद चले, लेकिन 10 ओवर वाले बॉलर थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। इनमें से हैं बहुत से, लेकिन बहुत से जो नए हैं शायद वो वहां न नजर आए। और केन विलियमसन के बारे में कोई खबर नहीं है फिलहाल कि उनका क्या हुआ, ना तो बुमराह की कोई खास खबर है। अपनी बातों का सिलसिला हम यहीं रोकते हैं, अगले हफ्ते मिलेंगे आपसे। हो सकता है अपने ही वक्त पे मिले, के लिए मैदान से में। खुदा हाफिज।